हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिक्टिव पीसीएम पे। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीपीपी नंबर 3 का। तो आज हम उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने डीपीपी नंबर 3 को अटेम्प्ट किया होगा बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 0 देन फाइंड आउट डेल्टा पी। तो देखो, मैंने यहाँ पे बताया था, पहला क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो इसने बोला कि अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में वो कितनी दे रखी है, वो 0 दे रखी है, तो डेल्टा पी पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखो, डेल्टा पी एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू ये डेल्टा एक्स कितना है, 0। तो ये चीज़ कितनी हो गई, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इनफाइनाइट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज आवर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, IIT 1996 में पूछा जा चुका है, द ऑर्बिटल विद 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एस ऑर्बिटल जो होती है उसका 0 एंगुलर मोमेंटम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एक्स एन पॉजिटिव z is equals to 26 is √24 बोहर मैग्नेटॉन, hence नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वैल्यू ऑफ n रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे √24 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, √24। तो n+2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करी, n² 2n, तो यहाँ पे जब इधर लेके आ गए n² 2n माइनस का 24, तो 12 6 4 24, n² 6n माइनस का 4n माइनस का 24, तो n की वैल्यू आ गई +6 और n -4। तो n की क्या वैल्यू आने वाली है, सॉरी, n की वैल्यू एक तो -6 आएगी, एक आएगी +4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो n = 4 हमारा सही हो गया। अब वैल्यू n की क्या होगी, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है जिसमें पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए हो, तो पहला है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, D7 कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम अ D7 कन्फिग्रेशन। तो देखो टोटल स्पिन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। टोटल स्पिन का फॉर्मूला था ±n/2, ठीक है। तो n क्या था यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही है। तो D7, तो D के लिए अगर मैं L की वैल्यू बताऊं तो क्या होगी, L की वैल्यू D ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 2 होती है। और हमें मालूम है कि और n और L में रिलेशन क्या होता है, L होता है n-1। तो n क्या हो गया यहाँ पे, L+1। तो n कितना आ गया, 2 + 1, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो इस टोटल इस फॉर्मूले में जब लगाएंगे +-3/2, तो देख लो +-3/2 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है +3/2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एस ऑर्बिटल जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी सब तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सियल डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया, dx² - y², जिसमें जो शेप आता है dx² - y², अगर मैं इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, डबल डम्बेल शेप होता है। तो इस तरीके का ये रहा x और ये रहा हमारे पास y। तो इस x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और 45 डिग्री पे ये देखो इस तरीके से, ये ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नंबर 7 देखिए, द ऑर्बिटल विद द ओरिएंटेशन अलोंग x एंड y एक्सिस इज कॉल्ड इज, वो dx² - y² का ही ओरिएंटेशन x और y एक्सिस के अलोंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जेईई मेन सितंबर में पूछा गया है 2020 में, इन 6 पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर, किस तरीके से भरी जाती हैं। तो हमें ट्री डायग्राम देखिए, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर लिए, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, तो वो होता है n स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n बराबर 4 ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। तो हमें इनको किसके ऑर्डर में प्लेस करना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। n प्लस एल की वैल्यू निकालिए और उसके अकॉर्डिंग कर लिए। तो जब हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो n और l की वैल्यू सेम हो गई तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा n की वैल्यू किसकी है। तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। 13th भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीट 2019 में पूछा जा चुका है। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। फॉर्मूला क्या होता है वो टोटल नोड्स का, n-1 और एंगुलर नोड होता है l के बराबर। तो देख लो l की वैल्यू किसके लिए 3 आ रही है, कौन सी ऑर्बिटल के लिए। तो हमें पता है l की वैल्यू f ऑर्बिटल के लिए होती है 3। तो 4f आंसर नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीट 2018 में पूछा जा चुका है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। हाँ, s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एन ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डिजाइंड बाय 4 क्वांटम नंबर। ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, 1s2 2s2 2p3 लास्ट के ये जो है, ये जो p ऑर्बिटल है पूरी px py pz, यहाँ पे जो pz ऑर्बिटल है, ये लास्ट की जो ऑर्बिटल है p वाली ऑर्बिटल, वो हमारे क्या, वो लास्ट की जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो किस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, वो हमारे हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n बराबर 3 l बराबर 1। l की वैल्यू 1 दे रखी है, तो p हो गई हमारे पास, इसका मतलब ऑर्बिटल। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 ही तो आ सकते हैं, यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीट 2016 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो d z स्क्वायर होती है और d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। d z स्क्वायर जो होती है उसका शेप किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, यहाँ पे टायर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से, और कोनिकल नोड आते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और डी एक्स वाई का भी हमने देखा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 कैंसल्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पिछला मैं बता चुका हूँ कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ h/2π √L L+1। तो हमसे किस ऑर्बिटल के लिए पूछा, d। तो d के लिए वैल्यू होती है 2, L की जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा √6h बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नीट 2014 में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 खुद कर लिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है, जो कि दोनों ही नीट में पूछे जा चुके हैं 2014-2013 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। नीट 2009 में पूछा जा चुका है। इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, n ग्रेटर देन l इक्वल्स टू m। बस ये चीज़ देख लीजिए, अगर जिसमें भी फॉलो नहीं होगी वो परमिसिबल नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, m की वैल्यू जो है -3 हो गई, n जो हो गया 3 हो गया। देखो l की वैल्यू 2 है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है m की, -l जा सकती है, तो -2 हो सकती है, ना कि -3 हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नीट 2009 में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि हमारा पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+1। देखिए बस हल्का से इन्होंने मोल्ड करा है, 4l हो गया, या अगर मल्टीप्लाई, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नीट 2007 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। बस यही चीज देखना है और पता लगाना है हमें। तो देखो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा जो है गलत है, क्योंकि n और l जो हो गए वो बराबर हो गए। दूसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है, ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। नीट 2006 में पूछा जा चुका है। तो ये चीज मैं बता चुका हूं जी, ओरिएंटेशन होती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तोप होता है, अगर आपने पढ़ रखा है, वीडियो को अच्छे से देख रखा है, मटेरियल को अच्छे से सॉल्व करा मेरा दिया हुआ,
तो डेफिनेट है कि आप देख रहे हैं, आप खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूँ, ये आप खुद से कर लिएगा। 27 देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कैल्शियम की, काफ़ी आसान होती है। तो वो कैल्शियम कितनी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 एटॉमिक नंबर की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्गन की होगी, तो आर्गन और 4s2 ये हो गया हमारे पास। देखिए ऐसा कोई आंसर है तो वो हो गया हमारे पास कैल्शियम आर्गन 4s2, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में 2l+1, वैल्यू पुट करिए तो जब हम देखेंगे तो 14 आएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो हमने बहुत तेजी से इसमें डिस्कशन कर लिया अपनी पूरी डीपीपी का। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके।